So guys, let's discuss this question. Question is calculate price index by Laspier's, Paste's and Fisher's method. ठीक है, तीनों के ही मेथड से हमसे फॉर्मूला, तीनों के ही मेथड से हमसे आंसर मांगा गया है. तो यहां पर लिखते हैं Laspier's मेथड एंड इधर पास्चेस. दोनों के मेथड से अपन इंडेक्स नंबर निकालेंगे. एक चीज ध्यान रखना, लेस्पियर्स किस में बिलीव करता था? ये बिलीव करता था ओल्ड क्वांटिटी पे या फिर बेस ईयर क्वांटिटी पे, एंड पास्चेस बिलीव करता था करंट ईयर क्वांटिटी पे. तो इसके फॉर्मूला में वही आएगा. तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. एंड इसका फॉर्मूला होता है, देखो वही सेम फॉर्मूला है जैसे अपने सिंपल इंडेक्स नंबर का था. कैसा? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100. बस पास्चेस जो था वो करंट ईयर क्वांटिटी में बिलीव करता था, इसलिए हमने करंट ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दोनों को. एंड लेस्पियर्स जो था वो बेस ईयर क्वांटिटी में बिलीव करता था, इसलिए हमने दोनों क्वांटिटीज जो थी, दोनों प्राइजेस जो थे, उनको बेस ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा. तो अब इससे प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं. लेस्पियर का आ जाएगा, बट इसके लिए हमें पहले बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी भी तो चाहिए होगी. यहाँ पर तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया. देखो बेस ईयर प्राइस तो मेंशन्ड था और करंट ईयर प्राइस भी मेंशन्ड था, बट क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं थी. तो जब एक्सपेंडिचर दे रखा हो और प्राइस हमारे पास हो, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी होता है. 200 डिवाइडेड बाय 2, जी क्या है 200 डिवाइडेड बाय 2, ये 100 होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ. इसको मैं ठीक करवा दूंगा तुम्हारी डीपीपी में भी. इधर आएगा 100. ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 100. 72 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा 9. 60 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा 5. 49 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा 7. ये सारी आ गई मेरी क्या? बेस ईयर क्वांटिटीज. इसी तरीके से करंट ईयर क्वांटिटीज भी आ जाएंगी. 300 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 100. 100 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 10. 90 डिवाइडेड बाय 15 इज 6. 80 डिवाइडेड बाय 10 इज 8. तो सारी करंट ईयर क्वांटिटीज और बेस ईयर क्वांटिटीज आ गई. अब निकालते हैं जो हमें फॉर्मूला में चाहिए. P1 Q0 मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है, और P0 Q0 भी मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है. हमें क्वेश्चन में चाहिए इनका सिग्मा मतलब इन सबको टोटल को ऐड करके. तो टोटल में ऐड करके P1 Q0 मेरा आ रहा है 535 अपॉन P0 Q0 का सिग्मा आ रहा है 381 इंटू 100. इसी तरीके से पास्चेज में कितना आ रहा है? P1 Q1, ये देखो P1 Q1 पहले ही निकाल लिया. P0 Q1 भी पहले ही निकाल लिया. एंड इनका सिग्मा कितना आ रहा है? ये रहा, ये रहे दोनों के सिग्मा. तो 570 P1 Q1 का. P0 Q1 का आ जाएगा 408 इंटू 100. तो P01 मेरा कितना हो जाएगा? 535 इंटू 100 अपॉन 381. पूरे को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 140.42. जो आंसर आएगा वो तुम्हारी वैल्यू होगी प्राइस इंडेक्स बाय लेस्पियर्स मेथड. एंड प्राइस इंडेक्स बाय पास्चेज मेथड होगा 57000 अपॉन 408. इसको डिवाइड करके देखो तो 139.7 तुम्हारा आंसर आएगा. तो लेस्पियर्स मेथड और पास्चेज मेथड दोनों से ही मैंने प्राइस इंडेक्स निकाल दिया. अब एक रह गया है फिशर का. देखो नाम भी क्या दे रखा है? फिशर्स आइडियल मेथड. फिशर ने इन दोनों के बीच की बात समझी. ठीक है, फिशर ने कहा, फिशर्स मेथड या फिशर्स आइडियल मेथड बोलो, फिशर्स ने कहा ये जो पास्चेज है ये तो करंट ईयर क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड लेस्पियर जो है ये बेस ईयर क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है. तो इसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो करंट ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर क्वांटिटी दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देगा. तो इसने क्या करा, जो लेस्पियर का था, ये देखो यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी. P1
P0, लास्ट ईयर वाले में क्या था, Q0 Q0। पास्ट चेज का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 P0 मल्टीप्लाई किसके साथ था, Q1 Q1। एंड ये होल जो ये पूरा चीज है ये तो है अपना अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो इसने दोनों के मेथड्स को, दोनों के जो फॉर्मूलाज थे दोनों को कंबाइन कर दिया। लेस्पियर का फॉर्मूला ले लिया, पास्चेज का फॉर्मूला ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगाया एंड देन उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज फिशर्स आइडियल मेथड और फिशर्स आइडियल फॉर्मूला। तो P01 अगर तुम निकालो यहाँ पर तो देखो लेस्पियर का तुम निकाल चुके हो 140.42 मल्टीप्लाई बाय 139.7, जो भी वैल्यू आएगी अंडर रूट के बाहर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो P01 मेरा निकल कर आएगा 1.4005 इंटू 100 कर दिया तो P01 हो जाएगा 140.05 is the value of price index for this from the Fisher's method। अब यार ये वाली चीज जो है ना, अब मैंने तो ये वाला फॉर्मूला या ये आंसर मैंने कैलकुलेट कर रखा था, ये मेरा निकल गया, बट ये तुम्हें करना पड़ेगा एक स्टेप, क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट। अगर किसी को वो नहीं आता, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि मैंने तुमसे कहा 142 का रूट निकालो, तो तुमने ऐसे करके फैक्टर्स निकाले, फिर दो दो के पेयर बनाए, ऐसे करके निकाल दिया। वो यहाँ पर काम नहीं आता जब इतने गंदी गंदी फिगर्स होती है, वहां के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड काम आता है। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे नहीं आता, जो हमें 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में सिखाया जाता है, जिसे वो नहीं आता, तो एक बारी फिर दोबारा जाओ यूट्यूब पे जाओ और देखो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब ये क्वेश्चंस तुम कर पाओगे फिशर मेथड के, वरना नहीं हो पाएंगे। बहुत इजी सा है, 2 मिनट लगेंगे, अगर नहीं आता तो देख लो, और आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो तुम वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो हमने प्राइस इंडेक्स निकाल दिया बाय ऑल दीज 3 मेथड्स, लेस्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड, ठीक है ना। थैंक यू।